ठीक है, मैं आपको बर्बरी खाटू श्याम जी की पूरी कथा कहानी के रूप में समझाता हूँ। बर्बरी से खाटू श्याम बनने की कथा बहुत समय पहले महाभारत युद्ध की घड़ी नजदीक थी। महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र का नाम था बर्बरी। बर्बरी बचपन से ही अत्यंत बलवान और वीर थे। उन्हें भगवान शिव और मां काली से 3 अमोघ बाण तीर प्राप्त हुए थे और धनुष भगवान अग्नि से मिला था। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि बाशो एक बाण से वे सारे शत्रुओं को बांध सकते थे, दूसरे बाण से वे सभी लक्ष्य पर निशान कर सकते थे, तीसरे बाण से वे तुरंत सबको समाप्त कर सकते थे। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। भगवान कृष्ण की परीक्षा जब श्री कृष्ण ने बर्बरी की अपार शक्ति देखी तो वे चिंतित हुए। यदि बर्बरी महाभारत युद्ध में शामिल होते तो न पांडव जीत सकते न कौरव, बल्कि अकेले बर्बरी ही सबको समाप्त कर देते। श्री कृष्ण ने साधु का वेश धारण कर उनसे उनकी शक्ति का रहस्य पूछा। बर्बरी ने बड़े गर्व से अपनी 3 बाणों की शक्ति समझाई। फिर श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने एक पीपल का पेड़ दिखाया और कहा, क्या तुम इन पत्तों को अपने तीर से बांध सकते हो? बर्बरी ने एक बाण छोड़ा। वह तुरंत उड़कर सारे पत्तों को बांध गया। तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, परंतु बाण जाकर उनके पैर के नीचे भी बंध गया। यह देखकर कृष्ण समझ गए कि बर्बरी की शक्ति अद्वितीय है। बलिदान और वरदान। कृष्ण ने कहा, बर्बरी, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। तुम्हें किसके पक्ष में रहना चाहिए? बर्बरी ने उत्तर दिया, मैं तो हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए बोले, तो यदि तुम पांडवों की तरफ रहोगे तो वे हारेंगे, और यदि कौरवों की तरफ रहोगे तो वे हारेंगे। परंतु यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है, इसलिए तुम्हें इसमें जीवित रहकर भाग नहीं लेना चाहिए। बर्बरी समझ गए कि यही ईश्वर की इच्छा है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, ठीक है प्रभु, आप मुझे जो आदेश दें मैं तैयार हूं। तब कृष्ण ने उनसे शिरोदान, सिर का बलिदान मांगा। बर्बरी ने अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, आज से तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में मेरी ही तरह तुम्हारी भक्ति होगी। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसके संकट दूर होंगे। खाटू श्याम मंदिर की स्थापना। युद्ध के बाद जब पांडवों का शासन हुआ तब भीम की पौत्र वधु को स्वप्न में दर्शन हुए कि बर्बरी का शीश, सिर धरती के गर्भ में छिपा है। राजा निपु जी को भी वही स्वप्न आया। जब स्थान की खुदाई हुई तो वहां से बर्बरी का शीश मिला। उस पवित्र शीश को बड़े आदर के साथ राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थापित किया गया। वहीं भव्य मंदिर का निर्माण हुआ जो आज खाटू श्याम जी का धाम कहलाता है। यही कारण है कि बर्बरी आज भक्तों के बीच खाटू श्याम बाबा, हारे का सहारा के नाम से पूजे जाते हैं।